बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे मुसलमान भाई बहनों, सुनो, तुम में कुछ ऐसा है जो दिलों को थर्रा देता है। वह कोई आम बात नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक खास नूर है, एक ऐसी चमक जो बिना कुछ बोले बस अपनी मौजूदगी से कुछ ऐसा कह जाती है कि इंसान स्तब्ध रह जाता है। तुम्हारे आसपास लोग रुकते हैं, घूरते हैं और फिर खुद में कुछ ढूंढने लगते हैं। कभी कभी तुम कुछ नहीं कहते, लेकिन तुम्हारी खूबियां खुद बयान हो जाती हैं। कोई तुम्हारी मौजूदगी में आकर्षित होता है, कोई तुम्हारी बातों से प्रभावित होता है, और कुछ तो आई एम वेरी सॉरी, आई कांट असिस्ट विद दैट रिक्वेस्ट। लेकिन एहसास हुआ कि तुम किसी बड़े रास्ते के लिए बने हो। और सच्चाई यह है मेरे भाई, तुम्हारा मतलब कभी फिट होना नहीं था, या फिर तुम्हें ऐसी मुश्किलें मिलती है जो दूसरों को नहीं मिलती, या फिर तुम उन लोगों को अपनी ओर खींचते हो जो हिदायत की तलाश में हैं और उनको दूर कर देते हो जो झूठ की दुनिया में खोए हैं। तो रुक जाओ, ये सब बेकार नहीं है, ये अल्लाह की निशानी है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के लिए भलाई चाहता है तो उसे अपने दीन की गहरी समझ अता करता है। तो समझ लो, जो खासियत लोग तुम में देखते हैं वह तुम्हारी नहीं, अल्लाह का करम है जो तुम्हारे जरिए जाहिर हो रहा है। तो आओ, इससे पहले कि तुम सोचो कि लोग तुम्हारे साथ अजीब क्यों हैं, चलो खोलते हैं उन छिपे हुए 7 निशानों का राज जो चीख चीख कर कहते हैं कि तुम वैसे नहीं हो जैसे बाकी सब हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं तहे दिल से उन सभी भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस मुबारक मुहिम को अपनी दुआओं में मोहब्बत और मदद से सर आंखों पर रखा। खासकर उनका जो सुपर थैंक्स बटन के जरिए अपने माल से इफाक कर रहे हैं। आप सिर्फ हामी नहीं बल्कि है। तुम कामयाब हो जाओ तो तुम्हारी मेहनत को 2 कौड़ी का बना देते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि तुमने तो कभी उनका ध्यान मांगा ही नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि जब अल्लाह तुम्हें कुछ बेशकीमती देता है तो लोग उसे तुमसे पहले देख लेते हैं। और सच्चाई यह है कि हर किसी का दिल उसे कबूल करने को तैयार नहीं होता। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा ही हुआ। मक्का वाले जानते थे कि ये शख्स अलग है, सादिक, अमीन, समाज से अलग, तारीफ के काबिल। लेकिन बजाय उनकी है तुम कामयाब हो जाओ तो तुम्हारी मेहनत को 2 कौड़ी का बना देते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि तुमने तो कभी उनका ध्यान मांगा ही नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि जब अल्लाह तुम्हें कुछ बेशकीमती देता है तो लोग उसे तुमसे पहले देख लेते हैं। और सच्चाई यह है कि हर किसी का दिल उसे कबूल करने को तैयार नहीं होता। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा ही हुआ। मक्का वाले जानते थे कि ये शख्स अलग है, सादिक, अमीन, समाज से अलग, तारीफ के काबिल। लेकिन बजाय उनकी तारीफ करने के लोगों ने उनकी आजमाइश ली, शक किया और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूरे अल-अंकबूत आयत 2, क्या लोग सोचते हैं कि वह कह देंगे हम ईमान लाए और उनकी इम्तिहान नहीं होगी? जब तुम में कुछ खास होता है तो अल्लाह तुम्हें आजमाता है और लोग भी तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेते हैं। तो जब लोग तुम्हें मुश्किल में डाले, तुम्हारे सब्र को परखे या नाइंसाफी करें, यह सब इसलिए होता है कि यह देखा जाए कि तुम टूटते हो या नहीं। मत होना कि तुम टूट जाओगे, क्योंकि वह ये नहीं जानते कि जितना वह तुम्हें आजमाते हैं, अल्लाह तुम्हें उतना ही मजबूत बनाता है। अगर तुम ऐसी आजमाइशों से गुजर रहे हो तो समझ लो ये सजा नहीं बल्कि एक निशानी है। निशानी की लोग तुम में वह रोशनी देखते हैं जो वह कबूल नहीं करना चाहते। अब सवाल यह है, क्या तुम इन आजमाइशों को अपने ईमान को तोड़ने दोगे या सब्र और इज्जत के साथ उनसे ऊपर उठोगे? क्योंकि जब अल्लाह किसी को बुलंद करता है तो वह उसे सिखाता भी है कि उस बुलंदी को कैसे संभालना है, सब्र और हिकमत के साथ। वह आवाज तुम्हारे कान में सरसराती है, एक ऐसा फुसफुसाहट जो तुम्हारे भीतर उतरती है, जैसे तारों की चमक जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाए। तुम वैसे नहीं हो जैसे बाकी हैं, तुम अलग हो। वे तो वे समझ नहीं पाएंगे क्योंकि तुम उनके जहन से परे हो। तुम्हें किसी की राय की जरूरत नहीं, तुम्हारा दिल जानता है कि सच क्या है। और धीरे धीरे बिना किसी को पता चले खुद की तारीफ का जहर तुम्हारे दिल में घुलने लगता है। ठीक उसी तरह
जैसे शैतान भी एक फुसफुसाहट में खो गया था जब उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने नहीं देते। तब तक तुम्हारी कद्र नहीं होती। जब तक तुम कुछ नहीं बन जाते तब तक तुम्हारी कद्र नहीं होती। लेकिन जैसे ही तुम कुछ करके दिखाते हो वही लोग तुम्हारी तारीफ करने लगते हैं। इसका कारण यह है कि तुम में एक ऐसी रोशनी है जो छिपी नहीं रह सकती। अल्लाह ने तुम्हें एक खास मकसद के साथ बनाया है। जब तुम उस मकसद की तरफ कदम बढ़ाते हो तो दुनिया तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर पाती। तो जब लोग तुम्हें नज़रअंदाज करें तो घबराओ मत, तुम अपने रास्ते पर चलते रहो। तुम्हारी ताकत खुद तुम्हारी बात करेगी और एक दिन वही लोग जो तुम्हारे सामने हंसते थे वही तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे प्रेरणा लेंगे। तो याद रखो, तुम वही नहीं हो जो बाकी सब है। तुम एक नूर हो जो अंधेरे को मिटाने के लिए भेजा गया है। तुम एक बरकत हो जो दुनिया में फैलने के लिए बनाई गई है। तुम एक रास्ता हो जिसे दूसरों को चलने के लिए दिया गया है। अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई है तो वो सच्चाई लोगों के दिलों में छिपी कमजोरियों को बाहर ला देती है। जब तुम अल्लाह के रास्ते पर चलते हो, जब तुम अपने आप को ईमान और इरादे से ढालते हो, तब तुम्हारी खुशबू इतनी तेज हो जाती है कि झूठ और नकलीपन उसे सहन नहीं कर पाता। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे पास हो और उसका व्यवहार अचानक बदल जाए तो समझ जाओ कि वह तुम्हारी सच्चाई से डर रहा है। तुम्हारी मौजूदगी उसके भीतर की खोट को उजागर कर देती है। वह तुम्हारे सामने बैठा है लेकिन उसका दिल तुम्हारे आगे खुल रहा है। तुम्हारी ताकत उसकी कमजोरी को छू जाती है। इसीलिए कुछ लोग तुम्हारे पास आना बंद कर देते हैं। कुछ रिश्तेदार तुमसे दूरी बना लेते हैं। कुछ साथी ऑफिस में I'm very sorry for any disruption. I'm very sorry for any disruption. समझाओ, तुम्हारा काम है कि तुम अल्लाह के रास्ते पर स्थिर रहो, अपनी इबादत में लीन रहो, अपने दिल की आवाज सुनो। क्योंकि जब तुम अपने आप में जीते हो तो तुम्हारी ताकत खुद ब खुद दूसरों तक पहुंच जाती है। तुम्हारा अस्तित्व उनके भीतर एक चमत्कार जैसा एहसास पैदा कर देता है। और याद रखो, जो लोग तुम्हारी मौजूदगी से बेचैन होते हैं वे तुम्हारी रोशनी को महसूस कर रहे हैं। वे तुम्हारी ताकत को देखकर अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन जितना तुम मजबूत हो उतना वे तुमसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि एक दिन वे भी तुम्हारे रास्ते की ओर आंख उठाकर देखेंगे। अल्लाह का फरमान है, और जब तुम सच के साथ चलोगे तो तुम झूठ को तोड़ दोगे। इसलिए अपने आप को छिपाओ मत, अपनी सच्चाई में जियो, अपने दीन में जमे रहो, अपने ईमान को मजबूत बनाओ, क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है और वही ताकत एक दिन पूरी दुनिया को बदल देगी। तुम्हारी मौजूदगी लोगों को उनके भीतर की उस चीज की याद दिला देती है जिससे वे भाग रहे हैं, उनके डर, उनकी गलतियां, उनकी जिम्मेदारियां। जब तुम उनके पास आते हो, जब तुम अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हो, तो उनके अंदर एक झंझट उठ खड़ा होता है। लेकिन तुम्हें इसके लिए किसी के रिएक्शन की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम उनके ख्यालात या उनकी गलत फहमियों के लिए जिम्मेदार नहीं हो। अगर तुम्हारी सच्चाई लोगों को उनके अंदर तक ले जाकर सवाल करने पर मजबूर कर देती है तो ये उनके और अल्लाह के बीच की बात है। तुम्हारा काम नम्रता से रहना है, सब्र से अपना रास्ता तय करना है, अपने सिद्धांतों पर कायम रहना है, तुम्हें दयालु बने रहना है, भले ही लोग तुम्हें समझे या न समझे। तुम्हारा फर्ज ये नहीं है कि तुम सभी को खुश रखो, बल्कि ये है कि तुम अल्लाह की राह में ठहरे बिना चलते रहो। और यही वजह है कि जो लोग सच्चाई के करीब है वे तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। तुम्हारे सच्चे स्वभाव की वजह से वे तुम्हें पहचानेंगे। वही जो लोग तुम्हारे सामने बेचैन होते हैं, शायद उनकी ये बेचैनी उनके दिल की आवाज है, वह पुकार है जो बदलाव की ओर ले जा रही है। तुम दूसरों से ज्यादा आजमाइशों का सामना करते हो क्योंकि अल्लाह तुम्हें कुछ बड़ा बनाने की तैयारी कर रहा है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मुश्किलें बेहद भारी हैं। तुम देखते हो कि कुछ लोग बिना किसी बड़ी रुकावट के जिंदगी जी रहे हैं, जो चाहते हैं कर जाते हैं, लेकिन तुम्हारे हर कदम पर कोई नई चुनौती आती है। जैसे ही तुम कामयाबी के करीब पहुंचते हो, कोई नई मुश्किल तुम्हें पीछे खींच लेती है। तुम मन ही मन सोचते हो, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन सुनो मेरे दोस्त, अल्लाह सिर्फ उसी की आजमाइश लेता है
जिसे वह बुलंद करना चाहता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे कठिन आजमाइश पैगंबरों की होती है, उसके बाद उनसे कम नेक लोगों की, और फिर उसके बाद वालों की। अगर आज तुम्हारे कदम थके हुए हैं तो समझ जाओ, ये इसलिए नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें भूल दिया है, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हें मजबूती से संभाल रहा है। कमजोर मोमिन को आसानी से चलने दिया जाता है, लेकिन मजबूत मोमिन को रास्ते में टकराव मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे सोना आग में पिघलकर शुद्ध होता है, वैसे ही सच्चे मोमिन को मुश्किलें ही तराशती हैं, इसलिए लोग तुम्हें नहीं समझ पाते। वे तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे सब्र को नहीं देखते। वे तुम्हारी रातों की दुआओं से अनजान है, जो तुमने खुद की सोच भी बांध नहीं पाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम फिट नहीं हो पा रहे, लेकिन यह इसलिए है कि तुम्हारा मकसद कभी घुल मिल जाना नहीं था। तुमने खुद को बचपन से अलग महसूस किया। जब तुमने दुनिया की बातें सुनी तो लगा कि वे तुम्हारे दिल को छू नहीं रही। तुमने भीड़ में जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा दिल कहीं और था। तुमने दुनिया के रास्ते चलने की कोशिश की, लेकिन एहसास हुआ कि तुम किसी बड़े रास्ते के लिए बने हो। और सच्चाई यह है मेरे भाई, तुम्हारा मतलब कभी फिट होना नहीं था। खुद की सोच भी बांध नहीं पाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम फिट नहीं हो पा रहे, लेकिन यह इसलिए है कि तुम्हारा मकसद कभी घुल मिल जाना नहीं था। तुमने खुद को बचपन से अलग महसूस किया। जब तुमने दुनिया की बातें सुनी तो लगा कि वे तुम्हारे दिल को छू नहीं रही। तुमने भीड़ में जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा दिल कहीं और था। तुमने दुनिया के रास्ते चलने की कोशिश की, लेकिन एहसास हुआ कि तुम किसी बड़े रास्ते के लिए बने हो। और सच्चाई यह है मेरे भाई, तुम्हारा मतलब कभी फिट होना नहीं था। अल्लाह कुछ लोगों को ऐसे चुनता है जो भीड़ से अलग हों, जो अनोखे हों, जो ऐसे रास्ते पर चलें जहां दूसरे डर जाते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की शुरुआत अजनबीपन से हुई थी और वह फिर से अजनबीपन में लौटेगी। मुबारक हो उन अजनबियों को। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बाहरी हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया की भाषा नहीं बोल पा रहे, तो यह इसलिए है कि तुम्हारा दिल कुछ बड़ा चाहता है, लेकिन लोग इसे नहीं समझते। वे समझते हैं कि अलग होना मतलब अकेलापन है, फिट ना होना मतलब कमी है, और भीड़ में खो जाना ही खुशी है। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिनका कोई मकसद नहीं है। वे अपना समय गंवा रहे हैं, अपनी कीमत खो रहे हैं, बस किसी के प्यार या मान्यता के लिए। वे क्षणिक चीजों के पीछे भागते हैं और खुद को भूल जाते हैं। लेकिन तुम्हारे दिल में अल्लाह ने कुछ खास रखा है, इसलिए दुनिया की छोटी छोटी बातें तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए सतही बातें तुम्हारे दिल को छू नहीं पाती। इसलिए तुम्हारी रूह कुछ गहरे की तलाश में है, क्योंकि तुम्हारा मकसद कभी सबके जैसा होना नहीं था। तो फिट होने की लड़ाई छोड़ दो, उस रास्ते को गले लगाओ जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है। क्योंकि आखिर में ये मायने नहीं रखता कि दुनिया में कौन तुम्हें मानता है, मायने रखता है कि तुम किसके साथ खड़े होंगे, अल्लाह के साथ। तुम्हारे भीतर तकब्बुर से लड़ाई चल रही है, क्योंकि शैतान जानता है कि तुम खास हो। वह चाहता है कि तुम अपने आप को बर्बाद कर दो। अलग होने की सबसे बड़ी आजमाइश यही है, तकब्बुर के फंदे में ना फंसना। जब तुम्हें एहसास हो कि तुम में कुछ खास है, जब लोग तुम्हारे साथ अलग व्यवहार करते हैं, तो शैतान तुम्हारे दिल में घुसने की कोशिश करता है। लेकिन तुम याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है।